हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्समार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल। तो साथियों, आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को क्लास में करेंगे। टॉप 50 मल्टीपल चॉइस जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। साथियों, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्जाम में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, कांग्रेस के अधिवेशन से और अध्यक्ष, संस्थापक, इस सब से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलता ही है। तो आज इस क्लास में टॉप 50 क्वेश्चंस करेंगे और संपूर्ण निचोड़ करेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस को। आज इस क्लास में खत्म कर देंगे। जो क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, जो क्वेश्चन आपको पढ़ना चाहिए, जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, केवल वही क्वेश्चन आपको करवाएंगे। तो चलिए सभी साथी, क्लास को एक लाइक जरूर कर दीजिए और क्लास अगर पसंद आए तो अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। आप में से कोई भी साथी नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। देखिए, तो आज के क्लास का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ध्यान से देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, ए.ओ. ह्यूम। याद रखिएगा, ए.ओ. ह्यूम इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? तो 1885 ईस्वी में। याद रखना, 28 दिसंबर 1885 को। कहां पर? तो बॉम्बे में। मुंबई को पहले बॉम्बे के नाम से जाना जाता था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया? देखिए, जिस टाइम स्थापना हुआ था उस समय साथियों इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। इसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया था। किसके सुझाव पर? तो याद रखिएगा, राइट आंसर आएगा दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर। देखिए, दादा भाई नौरोजी, जिनको भारत का वयोवृद्ध व्यक्ति बोला जाता है, यानी द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मैंने अभी आपको बताया कि 28 दिसंबर 1885 को हुई थी बॉम्बे में। उस समय साथियों भारत का वायसराय कौन था? तो याद रखिएगा, लॉर्ड डफरिन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, लॉर्ड डफरिन। और इस वक्त लॉर्ड डफरिन ने इसका मजाक उड़ाते हुए कहा था, देखिए, कि यह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। क्योंकि साथियों उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में केवल 72 सदस्य थे, 72, है ना, याद रखना। आज का अगला क्वेश्चन है, देखिए, ये तो मैंने बता दिया, कांग्रेस का यह कहकर मजाक उड़ाया था लॉर्ड डफरिन ने कि यह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? देखिए, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विलियम इवाट ग्लैडस्टोन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विलियम इवाट ग्लैडस्टोन। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था? यानी उन्होंने कहा था कि स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। तो यह कथन कहा था महात्मा गांधी जी ने। राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी। आज 2 अक्टूबर है, गांधी जी का जयंती भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो देखिए, राइट आंसर हो जाएगा डब्ल्यू.सी. बनर्जी। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। इनका पूरा नाम व्योमेश चंद्र बनर्जी, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? जैसा कि मैंने आपको बताया, 72 प्रतिनिधियों ने। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है, 72। और याद रखिएगा, पहला जो अधिवेशन हुआ था इसमें 2 मुस्लिम सदस्य थे केवल, है ना, 2 मुस्लिम सदस्य थे, याद रखना। आज का अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो पहले में तो केवल 2 मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, लेकिन दूसरा जो हुआ था ना, दूसरा सम्मेलन, उसमें साथियों याद रखना 33 मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे नंबर के मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, पहले कौन थे? तो पहले थे बदरुद्दीन तैयबजी। और दूसरे कौन थे? तो याद रखिएगा, दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी। याद रखना, ये कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे ज्यादा समय तक रहने वाले अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? यानी सबसे अधिक समय तक
कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर ए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, ये याद रखना 1940 से लेकर 1946 तक, है ना, 46 6 साल तक ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इसके अलावा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ये सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, ये भी याद रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष निम्न में से कौन थी? तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट, याद रखना एनी बेसेंट, जिन्होंने 1917 में कोलकाता अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। ठीक है, चलिएगा आगे देखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला जिसने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वह प्रथम महिला कौन थी जिसने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था, अध्यक्ष ने ही संबोधित किया था। तो याद रखिएगा कादम्बिनी गांगुली। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कादम्बिनी गांगुली। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? अगर भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे पहला तो याद रखना सरोजिनी नायडू। इन्होंने 1925 ईस्वी में कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता की थी, है ना, कानपुर अधिवेशन में, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो जैसे कि मैंने आपको बताया साथियों, बदरुद्दीन तैयबजी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर संपन्न हुआ था? तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 27वां अधिवेशन हुआ था वो कहां पर संपन्न हुआ था? तो बांकीपुर में, याद रखना बिहार के बांकीपुर में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आइए इसके बारे में कुछ फैक्ट बता देते हैं। तो देखिए दिसंबर 1912 में बांकीपुर बिहार में संपन्न हुआ था साथियों 27वां अधिवेशन कांग्रेस का। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आर.एन. मुधोलकर ने। ठीक है, और इसी अधिवेशन में ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया था, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो देखिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, जॉर्ज यूले, जिन्होंने चौथा अधिवेशन जो हुआ था 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में, कहां पर? इलाहाबाद अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी, याद रखना, चौथे अधिवेशन की, जॉर्ज यूले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1911 में पहली बार जनगण मन गाया गया, इसके अध्यक्ष कौन थे? यानी जनगण मन जो कि भारत का राष्ट्रगान है, इसको पहली बार 1911 के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था, याद रखना। उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो बिशन नारायण धर जी, याद रखना, बिशन नारायण धर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1896 में पहली बार वंदे मातरम गाया गया, इसके अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो 1896 में कोलकाता कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो याद रखिएगा रहमतुल्लाह सयानी ने। मैंने अभी जैसे कि आपको बताया ये कांग्रेस के दूसरे नंबर के मुस्लिम अध्यक्ष थे। चलिए अगला क्वेश्चन है किस अधिवेशन में स्वराज शब्द, देखिए स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया तथा इसके अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग कलकत्ता अधिवेशन 1906 में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आज का अगला क्वेश्चन है किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो देखिएगा पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव ये लाहौर अधिवेशन 1929 में पारित हुआ था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस के किस अधिवेशन में सभी सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया था? तो देखिए कांग्रेस का वो कौन सा अधिवेशन था जिसमें सभी सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया था? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए गुवाहाटी अधिवेशन 1926, है ना। देखिए इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, मैंने यहाँ लिख दिया है। तो कांग्रेस का गुवाहाटी अधिवेशन 1926 की अध्यक्षता किसने की थी? तो श्रीनिवास अयंगर जी ने, श्रीनिवास अयंगर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन 1927 में जिसमें कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य को लक्ष्य बनाया था, ठीक है, पारित नहीं किया था, पारित तो 1929 में हुआ था जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में, ठीक है, लेकिन जिसको लक्ष्य बनाया गया था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा मद्रास अधिवेशन 1927 की अध्यक्षता किसने की थी? तो M.A. अंसारी ने। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, M.A. अंसारी।
अगला क्वेश्चन है, किस अधिवेशन में गांधी इरविन पैक्ट को मंजूरी मिली तथा इसके अध्यक्ष कौन थे? तो गांधी इरविन पैक्ट को मंजूरी मिली थी कराची अधिवेशन 1931 में और इसकी अध्यक्षता की थी वल्लभ भाई पटेल ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो देखिएगा राइट आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर सी, गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की भी स्थापना की थी, याद रखिएगा। और गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी जी का राजनीतिक गुरु भी कहा जाता है, याद रखना। नेक्स्ट है, स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा था किसने? तो स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा था? तो याद रखिए दादा भाई नौरोजी ने 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों दो भागों में विभाजित हो गई? तो करेक्ट है सूरत अधिवेशन 1907, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? अध्यक्षता नहीं, भाग लिया था। तो याद रखना महात्मा गांधी जी ने कलकत्ता अधिवेशन 1901 में सबसे पहले भाग लिया था, ठीक है। अगला है, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो याद रखिएगा 1924 के बेलगांव अधिवेशन की। तो राइट है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 में असहयोग आंदोलन पारित हुआ, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो असहयोग आंदोलन जो कि 1920 में पारित हुआ था, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो लाला लाजपत राय ने। राइट है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट माफ करना, देखिएगा साथियों 1920 का अध्यक्षता पूछा है ना आपसे, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन नहीं होना है। बिल्कुल यार, यहाँ पर जो है ना लाला लाजपत राय, बिल्कुल सही मैंने बताया था, तो यहाँ लाला लाजपत राय आपका करेक्ट आंसर हो जाता, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकंड साथियों, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। देखिए इस क्वेश्चन का नागपुर अधिवेशन पूछे ना तो सी विजय राघवचारी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखिए लाला लाजपत राय जी ने भी 1920 में अध्यक्षता की थी कांग्रेस के अधिवेशन की, लेकिन वो कोलकाता अधिवेशन में है ना, कोलकाता अधिवेशन याद रखना। ये देखिए लाला लाजपत राय ने सितंबर, याद रखना सितंबर 1920 में कोलकाता अधिवेशन में अध्यक्षता की थी, जबकि सी विजय राघवचारी ने भी 1920 में ही अध्यक्षता की थी, लेकिन वो नागपुर अधिवेशन में, ठीक है, दिसंबर 1920 में। ये चीज़ जो है कन्फ्यूजन होता है, इसीलिए आपको याद रखना है। तो नागपुर अधिवेशन पूछा है तो सी विजय राघवचारी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। डाउट क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आज का अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन रहे थे? तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन रहे थे? तो याद रखिएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए राइट आंसर है जेबी कृपलानी। बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किस अधिवेशन में किया गया था? तो देखिए राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किस अधिवेशन में किया गया था? तो हरिपुरा अधिवेशन 1938, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? बिल्कुल सुभाष चंद्र बोस जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा गुजरात में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना? तो राइट है ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र प्रसाद। देखिएगा साथियों 1938 के बाद 1939 में भी जो है सुभाष चंद्र बोस फिर से एक बार अध्यक्ष बने थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के। उसके बाद जो है महात्मा गांधी जी से मतभेद होने के बाद जो है सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया था, ठीक है। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद जी जो है वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुने जा सके? ठीक है, तो लाला लाजपत राय 1920 में, जैसे कि मैंने बताया। एनी बेसेंट आपकी बनी थी कब? बिल्कुल 1916 में, ठीक है। उसके बाद जो है ना 1916 माफ करना 17 में बनी थी, है ना। और मोतीलाल नेहरू ये 1922 में बने थे। तो बाल गंगाधर तिलक जो है ये कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष नहीं बने थे। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी बाल गंगाधर तिलक। देखिए लाला लाजपत राय जो है 1920 कोलकाता अधिवेशन, एनी बेसेंट 1917 कोलकाता अधिवेशन, मोतीलाल नेहरू जो है ना
देखिए मोतीलाल नेहरू 1917 के अमृतसर अधिवेशन में बने थे, लेकिन उसके बाद ये गिरफ्तार हो गए थे तुरंत ही बनने के बाद ही। दोबारा 1922 में जो है ना मोतीलाल नेहरू फिर से कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। ये चीज़ आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था? तो राइट है ए ओ ह्यूम। सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, निम्न में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ अधिवेशन 1916 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो गांव में संपन्न हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फैजपुर में जो हुआ था 1937 में, इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आज का अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1940 में कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए वर्ष 1940 में कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था? तो देखिए राइट आंसर है साथियों लखनऊ अधिवेशन 1936 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। निम्न में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? तो याद रखिएगा ये साथियों किस आंदोलन के परिणाम स्वरूप हुआ था? तो सभी को याद रखना है स्वदेशी आंदोलन के। राइट है ऑप्शन नंबर ए स्वदेशी आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो सेशन के प्रारंभ में ही जेल चले गए थे, मैंने अभी आपको बताया था अमृतसर अधिवेशन 1919 में ये जो है साथियों अध्यक्ष बने थे, उसके बाद वो जेल चले गए थे, CR दास यानी चितरंजन दास। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए करेक्ट आंसर आएगा चितरंजन दास। उसके बाद वापस वो जेल से छूटने के बाद 1922 में कहाँ पर अध्यक्षता की थी इन्होंने? तो गया में, बिहार के गया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में किस वर्ष में अधिवेशन किया जिसमें लखनऊ समझौता संपन्न हुआ? तो करेक्ट आंसर है 1916 में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों देखिएगा, अध्यक्षीय संबोधन के समय किस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी? तो करेक्ट है हरिपुरा अधिवेशन में ही सुभाष चंद्र बोस ने। राइट है साथियों ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो देखिएगा आज के क्लास का अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए या कांग्रेस ने प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली स्वीकार की, वह वर्ष कौन सा था? तो देखिएगा करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लखनऊ अधिवेशन 1917 में। उसके बाद इनको आमंत्रण देके बुलाया गया था। उसी समय वो एक साल बाद 1917 में महात्मा गांधी जी ने बिहार के चंपारण में चंपारण सत्याग्रह किया था। नेक्स्ट है, स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो देखिए स्वराज पार्टी का गठन किया था चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। कब? तो 1921-22 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस के सभापति कौन थे? तो देखिए प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस के सभापति कौन थे? तो याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। राइट है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन अभी आपसे पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए सर्वाधिक बार कांग्रेस की अध्यक्षता किस व्यक्ति ने किया था? तो एक तो दादा भाई नौरोजी और दूसरे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी या लाल बहादुर शास्त्री? ठीक है, इस चारों में से कोई एक आंसर है। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। साथ ही में बताना आपको क्वेश्चंस कैसे लगे हैं, क्लास कैसा लगा है। क्लास को एक लाइक जरूर कर देना, क्लास अपने सभी दोस्तों तक सभी जगह जरूर शेयर कर दीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।